हेलो एवरीवन। तो आज हमारी क्लास में स्टार्ट होने जा रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आखिर क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं एक मैनेजमेंट के अंदर। जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी कॉजेस आते हैं, उनको किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीज़न लेना है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए हमारे मैनेजमेंट में बनाया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बताता है किस सिचुएशन में हमें क्या डिसीज़न और क्या एक्शन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अ प्रिंसिपल रिफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है एक ट्रूथ फंडामेंटल, किसी के बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उस पर क्या इफेक्ट है, क्या कॉजेस है, उसका एक ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ। Management principles are the statement of fundamental truth which act as a guidelines for taking managerial actions and decisions. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? एक ट्रूथ है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो एक्ट करता है एज अ गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। एक गाइडलाइन देता है कि हमें क्या एक्शन और क्या डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर ह्यूमन काम करते हैं, तो उनके जो हमारा बिहेवियर है उनके अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेना पड़ता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस की तरह वर्क करता है और ये डिसीज़न लेने के काम आता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आखिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल आया कैसे है? Management principles are not developed overnight, but a complete procedure to develop these principles is undertaken. The principles are derived and developed in following two steps. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये कोई एक रात में नहीं बना दिया गया है, इसको एक प्रोसीजर के थ्रू डेवलप किया गया है। इसके 2 स्टेप हैं। फर्स्ट डीप ऑब्जर्वेशन, सेकेंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। डीप ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप ऑब्ज़र्व किया है एम्प्लॉय के वर्किंग को, वो कैसा वर्क कर रहे हैं, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ये सारे को ऑब्ज़र्व करके ही प्रिंसिपल्स को तैयार किया है। और जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, उसमें ह्यूमंस काम करते हैं, ना कोई मशीन काम करता है। तो ह्यूमन के बीच का जो हम प्रिंसिपल डेवलप करेंगे उसका एक्सपेरिमेंट हमेशा हर बार अलग ही आएगा, इसलिए ये बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन करके बनाया गया है। नेक्स्ट आता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बार बार एक ही काम को रिपीट कर कर के ऑब्जर्व किया है और देन प्रिंसिपल डिराइव किया है। फॉर एग्जाम्पल, if it is observed that efficiency level of employees increase by dividing the work according to their capability, then it is tested in different organizations, and if the decision brings specialization in all organizations, then only the division of labor is accepted as a principle. For example, अगर हमने हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जब हम उन्हें उनके अकॉर्डिंग, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन से उनके अकॉर्डिंग वर्क उन्हें देंगे तो उसी वर्क को वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और जब उसी वर्क को वो बार बार करेंगे तो उस वर्क में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उन्हें सब बहुत अच्छा काम करने लगेंगे वो। तो ये एक प्रिंसिपल है जो इसमें लागू होता है, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ एक्सेप्टेड एज अ प्रिंसिपल। तो इसलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है डिवीज़न ऑफ लेबर। इसी तरह से कई सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्या फीचर्स है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, देखते हैं। फर्स्ट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है।
इससे कोई मतलब नहीं कि उसका साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसे अप्लाई किया जाता है. So management principle of the principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. Their result may vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, कैसे चलाना है, क्या उसका रिजल्ट है, हर उससे कोई मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा. हमारे प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन ऑल्सो द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन may vary depending upon the nature and size of organization. एक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर. लेबर का मतलब होता है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें हम किस हिसाब से उनका जो काम है कैसे डिवाइड कर रहे हैं. तो ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम वर्क डिवाइड करते हैं. जो वर्कर जिस वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड है या जिसमें उसे डिग्री ली गई है वही वर्क अगर हम उसे देंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा. नेक्स्ट आता है हमारा जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. These cannot be applied blindly in all the situations. The applicability of management principle depend on conditions and nature of management. The manager must apply these principles according to the size and nature of organization, keeping in mind the requirement of organizations. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक का मतलब होता है वो एक जैसा हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अप्लाई होता है. वो सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने हिसाब से उसे अप्लाई करना होता है. जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी सिचुएशंस आती हैं, तो उन प्रिंसिपल को हमें अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करके उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना होता है. इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक जनरल गाइडलाइंस है. ये सिर्फ एक गाइडलाइन देती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही तो हमें ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन हम आंख बंद करके इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल the management principle give guidelines to solve the problems. These principles do not provide ready-made solution for all problems. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो एक गाइडलाइंस देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से मिल सकता है, ना कि वो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन रखे होते हैं. ये कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नहीं है कि वही रिज़ल्ट आएगा. अगर हम इस केमिकल को मिक्स करेंगे तो रिज़ल्ट ये आएगा. इसमें ह्यूमन काम करते हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है हमें. फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन इंसिस्ट ऑन फेयर और एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉय, बट व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी इज फेयर डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंपनी. हमारा एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन. ये इंसिस्ट करता है कि हमें एम्प्लॉय को सैलरी किस बेस पर देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए. तो अगर कंपनी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को 50,000 देगी, वहीं पे कोई स्मॉल इंडस्ट्री कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को 5,000 पर मंथ सैलरी देगी. तो ये प्रिंसिपल हमारा लागू होता है. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी सैलरी है कोई एक फ़िक्स नहीं है कि हमें 50,000 ही देना है. ये है कि फेयर रिम्यूनरेशन हमें उसे प्रोवाइड करना चाहिए. वो कंपनी डिसाइड करेगी उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, वो एम्प्लॉय को कितना पे कर सकती है. तो इससे पता लगता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो एक गाइडलाइंस है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट आता है इवोल्यूशनरी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. The management principles are developed only after deep and thorough research work. They are not developed overnight, or they are not the personal feeling of any person. Proper observation and experiments are conducted before developing them. These are the expressions of deep experiments of the leaders of management thought. Therefore, they are evolutionary in nature. जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं
वो एक रात में तो बना नहीं दिए गए। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत काम किया है। ये किसी की पर्सनल फीलिंग के को लेकर नहीं बनाए गए, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके बनाए गए हैं। दिस आर एक्सप्रेशन ऑफ डीप एक्सपेरिमेंट ऑफ लीडर ऑफ मैनेजमेंट। इन्हें बहुत ही डीप एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, तो इसलिए ये इवोल्यूशनरी इन नेचर है होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप ओवरनाइट, बट प्रिंसिपल वॉज डेवलप when it was observed that dividing the work result in improved performance, and then it was tried and tested in different organization, and when majority organization got result of specialization, then this principle was made। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न कैसे बना है? ये को एक रात में नहीं बनाया गया है। ये प्रिंसिपल जब हमने वर्कर्स को उनके कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें वर्क डिवाइड करना स्टार्ट किया, फिर उसे टेस्ट किया कि अब उनकी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो रही है। जब वो वही काम रोज़ करते हैं, रोज़ जब सेम काम को रिपीट करते हैं, तो उस काम में उन्हें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। रोज़ एक ही काम करेंगे तो उन्हें लर्न हो जाता है कैसे काम करना है, ये कैसे मशीन कैसे घुमानी है, मशीन को कब चालू करना है, कब बंद करना है, उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो जब ये स्पेशलाइजेशन उनके अंदर आया, तब हमारा ये प्रिंसिपल बना, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक रबड़। कितना फ्लेक्सिबल होता है, अपने अकॉर्डिंग हम उसे फैला सकते हैं। Management principle can be applied differently under different conditions. Some changes can be made in application of principle according to the requirement of the company. These are not set of rigid statement. These can be modified by manager who are using them. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो हर कंडीशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, अपने अकॉर्डिंग हम उसे खींच सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करना, कहाँ कम, वो हमारे ऊपर होता है। दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर हु इज़ यूजिंग देम। जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो इसे यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इंसिस्ट ऑफ traction of power and authority at top level, but the extent and the degree of centralization may vary according to the nature of organization, and centralized does not mean total centralization. There can be of decentralization at lower level if organization demands it. एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है जो पावर होती है सबसे ज़्यादा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो हम दूसरों या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने लोअर लेवल से आइडियाज़ मिल सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचें तो हमें उनसे भी आइडियाज़ लेने के लिए हम उनको भी थोड़ी बहुत पावर दे देते हैं कि अगर ऐसे छोटे मोटे डिसीज़न लेना तो तुम ले लो। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, ये हम अपने अकॉर्डिंग से, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग ही अप्लाई करता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। These principles insist on improving relations between superior, subordinate, and all the members of organization. They also establish relations between human and material resources. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, ये एक गाइड की तरह काम करता है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे बहुत अच्छी तरह से चलाता है। और जब जो वर्कर्स होते हैं काम करने में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो मशीन और अपने बीच काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप मोल्ड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स टीम स्पिरिट। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बता देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन वे पे काम करना चाहिए। जो जिसका काम है जितनी टाइम पे है उतने टाइम पे ही ख़त्म होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्प्रेड दी क्रॉप्स। ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको एक टीम बना के काम करना चाहिए। एक टीम मेंबर्स के हिसाब से जब हम काम करेंगे तो
वो हमारा काम काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट. That means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. Although these principles cannot state perfectly absolute result because these are applied on human being, but it helps in knowing some ideas about effect. When principles are applied in similar situation in different organizations, then their effect can be known with more perfection. मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक ह्यूमन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो जब हम उन्हीं प्रिंसिपल को बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो उससे हमें देखने को मिलता है कितना परफेक्शन हम ला पा रहे हैं उन प्रिंसिपल का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है कॉन्टिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टिंजेंट और डेवलप अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग in organization. Their application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed according to the nature, size and type of organization. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ड होते हैं। कैसी सिचुएशन पे हमें कैसे उन्हें अप्लाई करना है, ये हमारे नेचर, साइज़ या ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है इसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज़ कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ पे बहुत सारे पीपल एक ग्रुप में काम कर रहे हैं वहाँ टीम स्पिरिट मतलब कि एक जो हमारा एक टीम स्पिरिट का मतलब होता है एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। तो ये प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर एज इट इज़ नो यूज़ इन द कंपनीज वेयर वर्क इज़ परफॉर्म बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वहाँ पर एक इंडिविजुअल को हम एक ही काम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये टीम स्पिरिट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पर क्या अप्लाई होगा? प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। हर एम्प्लॉय का एक अलग वर्क है, वो उसी में स्पेशलाइज्ड है, उसी में परफेक्शन आएगा उसे और वही वर्क वो सबसे अच्छा करेगा। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।